हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी ज्ञान गंगा में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जीके जीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में दें। फ्रेंड्स, आज के वीडियो की श्रृंखला का पहला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? ए 5, बी 6, सी 7 या फिर डी 8। तो इसका राइट आंसर है सी 7। सूर्य के प्रकाश में कुल 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? ए 6, बी 8, सी 10 या फिर डी 12। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 6, 8, 10 या फिर 12। इसका राइट आंसर है बी 8। मनुष्य की खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ए 2, बी 4, सी 8 या फिर डी 10। तो इसका राइट आंसर है ए 2। मानव हृदय में 2 कक्ष होते हैं। मानव के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, रक्त को जमाने में किस तत्व की आवश्यकता सबसे अधिक होती है या किस तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका है? ए Cu यानी कॉपर, बी Ca यानी कैल्शियम, सी Mg यानी मैग्नीशियम या फिर डी Fe यानी फेरस लोहा। किस तत्व की आवश्यकता सबसे अधिक रक्त को जमाने में होती है? तो इसका राइट आंसर है बी Ca यानी कैल्शियम। रक्त को जमाने में कैल्शियम की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ए 6.4, बी 8.4, सी 7.4 या फिर डी 10.4। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है सी 7.4। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है, सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? ए ऑस्ट्रेलिया में, बी ब्राजील में, सी कनाडा में या फिर डी फ्रांस में। तो इसका राइट आंसर है बी ब्राजील में। सदाबहार वर्षावन ब्राजील के जंगलों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख कौन थे? चंपारण सत्याग्रह का प्रमुख कौन था? ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी विनोबा भावे या फिर डी सुंदरलाल बहुगुणा। तो इसका राइट आंसर है बी महात्मा गांधी। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी की अगुवाई में ही चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से जूट प्राप्त होता है? पौधे के किस भाग से जूट प्राप्त होता है? ए फल से, बी फूल से, सी पत्ती से या फिर डी तना से। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है डी तना से। तना, पौधे के तने से जूट प्राप्त होता है। जूट जो है वो पौधे के तने से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, हेलीकॉप्टर की औसत गति कितनी होती है? हेलीकॉप्टर की औसत गति कितनी होती है? ए 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 500 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 250 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर डी 800 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सी 250 किलोमीटर प्रति घंटा। हेलीकॉप्टर की औसत गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अगला क्वेश्चन है, एपी कल्चर किसे कहते हैं? एपी कल्चर किसे कहते हैं? ए मुर्गी पालन को, बी रेशम कीट पालन को, सी मत्स्य पालन को या फिर डी मधुमक्खी पालन को। इसका राइट आंसर है डी मधुमक्खी पालन को। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? ए एपीकल्चर, बी सेरीकल्चर, सी हार्टिकल्चर या फिर डी फ्लोरिकल्चर। तो इसका राइट आंसर है बी सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन को सेरी और फूलों की खेती को
फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति होती है। सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी गति करती है वह होती है रेखीय गति, वृत्तीय गति, दीर्घवृत्तीय गति या फिर ये सभी। इसका राइट आंसर है बी, वृत्तीय गति। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति जो होती है वो वृत्तीय गति होती है। अगला क्वेश्चन है, झूले की गति किस प्रकार की गति है? झूला जो है उसमें जो गति होती है वह किस प्रकार की गति है? ए, वृत्तीय गति, बी, रेखीय गति, सी, दोलन गति या फिर डी, कुंडलाकार गति। इसका राइट आंसर है सी, दोलन गति। झूला की गति जो है वो दोलन गति होती है। झूले की गति दोलन गति होती है। अगला क्वेश्चन है, दूरी किस प्रकार की राशि है? दूरी किस प्रकार की राशि है? ए, सदिश राशि, बी, अदिश राशि, सी, ऋणात्मक राशि या फिर डी, धनात्मक राशि। इसका राइट आंसर है बी, अदिश राशि। दूरी एक अदिश राशि है, तो इसका राइट आंसर है बी, अदिश राशि। अगला क्वेश्चन है, दूरी का एसआई मात्रक क्या है? दूरी का एसआई मात्रक क्या है? ए, एम्पियर, बी, किलोग्राम, सी, मीटर या फिर डी, सेकंड। इसका राइट आंसर है सी, मीटर। दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है, तो इसका राइट आंसर है सी, मीटर। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी भी आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें तथा चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। आज का अगला क्वेश्चन है, वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? ए, विस्थापन, बी, त्वरण, सी, वेग या फिर डी, चाल। तो इसका राइट आंसर है डी, चाल। अगला क्वेश्चन है, दूरी, चाल, समय, त्वरण में से कौन सी राशि सदिश राशि है? दूरी, चाल, समय या त्वरण इनमें से कौन सी राशि सदिश राशि है? तो इसका राइट आंसर है डी, त्वरण। त्वरण जो है वो सदिश राशि है, बाकी दूरी, चाल तथा समय ये सभी अदिश राशियां हैं। अगला क्वेश्चन है, वेग एक राशि है। वेग एक राशि है। ए, ऋणात्मक, बी, धनात्मक, सी, सदिश या फिर डी, ये सभी। वेग कैसी राशि है? ऋणात्मक, धनात्मक, सदिश या सभी। तो इसका राइट आंसर है डी, ये सभी। वेग ऋणात्मक, धनात्मक, सदिश सभी राशियां हैं। वेग जो है वो सभी प्रकार की राशि है। अगला क्वेश्चन है, क्या किसी गतिमान पिंड का विस्थापन शून्य हो सकता है? क्या किसी गतिमान पिंड का विस्थापन शून्य हो सकता है? ए, नहीं, बी, हाँ, सी, कभी नहीं या फिर डी, हमेशा। इसका राइट आंसर है बी, हाँ। किसी गतिमान पिंड का विस्थापन शून्य भी हो सकता है। इसका आंसर है हाँ। अगला क्वेश्चन है, बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक क्या होता है? ए, पास्कल, बी, जूल, सी, मीटर या फिर डी, न्यूटन मीटर। इसका राइट आंसर है डी, न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो इसका राइट आंसर है डी, न्यूटन। न्यूटन जो है वो बल का मात्रक होता है। जूल जो है वो कार्य का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु में जड़त्व होता है। किसी वस्तु में जड़त्व कब होता है? ए, गति की अवस्था में, बी, विराम की अवस्था में, सी, विराम और गति दोनों की अवस्था में या फिर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी, विराम और गति दोनों की अवस्था में किसी वस्तु में जड़त्व होता है। इसका राइट आंसर है सी, विराम और गति दोनों की अवस्था में। अगला क्वेश्चन है, जड़त्व का नियम किस नियम पर आधारित है? जड़त्व का नियम किस नियम पर आधारित है? ए, न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर, बी, न्यूटन की गति के प्रथम नियम पर, सी, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम पर या फिर इन सभी में। तो इसका राइट आंसर है बी, न्यूटन की गति के प्रथम नियम पर। जड़त्व का नियम न्यूटन की गति के प्रथम नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, पानी में तैरना गति के किस नियम पर आधारित है? ए, प्रथम नियम पर, बी, द्वितीय नियम पर, सी, तृतीय नियम पर या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, तृतीय नियम पर। पानी में तैरना न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है।
अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? ऊर्जा का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है? ए पवन ऊर्जा, बी जल ऊर्जा, सी नाभिकीय ऊर्जा या फिर डी सौर ऊर्जा। इसका राइट आंसर है डी सौर ऊर्जा। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सौर ऊर्जा है, तो इसका राइट आंसर हुआ डी सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, जूल किसका मात्रक है? जूल किसका मात्रक है? ए कार्य का, बी गतिज ऊर्जा का, सी स्थितिज ऊर्जा का या फिर डी इन सभी का। जूल किसका मात्रक है? कार्य का, गतिज ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा का या फिर इन सभी का। तो इसका राइट आंसर है डी इन सभी का। जूल जो है वो कार्य का मात्रक भी है, गतिज ऊर्जा का भी, स्थितिज ऊर्जा का भी, सभी का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे होती हैं ए अनुप्रस्थ, बी अनुदैर्ध्य, सी चुंबकीय या फिर डी पराबैंगनी। ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय या फिर पराबैंगनी। इसका राइट आंसर है बी अनुदैर्ध्य। ध्वनि तरंगे जो है वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्ट्ज किस राशि का मात्रक है? हर्ट्ज किस राशि का मात्रक है? ए तरंग का, बी वेग का, सी आवर्तकाल का या फिर डी आवृत्ति का। हर्ट्ज जो है वो किस राशि का मात्रक है? इसका राइट आंसर है डी आवृत्ति का। हर्ट्ज जो है वो आवृत्ति का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। ए सीधा वास्तविक छोटा, बी सीधा आभासी बड़ा, सी सीधा आभासी छोटा या फिर डी उल्टा आभासी छोटा। इसका राइट आंसर है सी सीधा आभासी छोटा। अवतल लेंस जो है वह सीधा आभासी छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस बीच में होते हैं। अवतल लेंस जो है वो बीच में कैसे होते हैं? ए मोटे, बी पतले, सी मोटे और पतले दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए मोटे। अवतल लेंस जो है वो बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं। आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? उत्तल लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ए दर्पण के सामने, बी दर्पण के पीछे, सी फोकस पर या फिर डी वक्रता केंद्र पर। इसका राइट आंसर है बी दर्पण के पीछे। उत्तल लेंस के सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। उत्तल लेंस के सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, तो इसका राइट आंसर है बी। तो फ्रेंड्स, आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला यही समाप्त हुई। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी भी आप सबने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली अगली महत्वपूर्ण वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गुरुजी ज्ञान गंगा चैनल। आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।